सर, मैं सेमेस्टर वन का परीक्षार्थी हूँ। 2024-28 में मेरी परीक्षाएं होने वाली है। 24 जून से मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इतने इतने पेपर्स हैं, कुछ तैयारी नहीं किया हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आता। ऐसे ना जाने कितने सवाल हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भरे पड़े। स्वाभाविक है कि परीक्षा सामने है और बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स हैं। आपकी चिंताएं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। जो समय बीत गई उस पर एस के जी ज्ञान ज्योति कहती है, जो बात बीत गई सो बीत गई। अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है, आज से एग्जाम खत्म होने में पूरा 1 महीना बचा हुआ है। ये एग्जाम जो है 24 से शुरू होकर 15 जुलाई को खत्म होगा, है ना। इस 1 महीने में क्या करना चाहिए मुझे, आखिर तैयारी मुझे कैसी करनी चाहिए, है ना, कि हम इस एग्जाम में किसी भी पेपर में फेल ना हो। राइट। तो आज का टॉपिक इसी पर है कि आखिर कैसे तैयारी करें कि हम इस 1 महीने में, जो हमने पूरा पढ़ना था, पूरा 6 महीना मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो 1 महीना है, इसमें आपको 1 महीना में मात्र 60 ही दिन एग्जाम देना है। 23 दिन तो आपके पास गोल्डन समय है कि नहीं है ना। तो इस 23 दिन में आखिर हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ाई करने के लिए 23 दिन में अगर किसी सेना को, किसी राजा को अगर युद्ध लड़ने के लिए जाना होगा स्टूडेंट, उसे सबसे पहले क्या चाहिए। अचानक कोई देश आक्रमण कर दे और उसको युद्ध लड़ने के लिए उससे जाना पड़े, या प्लानिंग के थ्रू युद्ध हो रहा हो, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए आधुनिक हथियार। क्योंकि आधुनिक हथियार अगर नहीं, हथियार नहीं, आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियार रहेगा तो वो अपने दुश्मन को, अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से वो हरा सकता है और वह युद्ध को जीत सकता है। परीक्षा भी हमारा एक युद्ध है। आपका जो है आधुनिक हथियार क्या क्या है, होना चाहिए आपके पास। आपका स्टडी मटेरियल, यही एक आधुनिक हथियार है। स्टडी मटेरियल कैसा है, गेस पेपर है, पूरा सिलेबस है, या वीवीआई है, क्या है, ये मायने रखता है। क्योंकि अभी आप तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। 15 दिन, 1 महीने में 23 दिन जो आपके पास आज से जो समय बचा है, इसमें तो आप पूरा सिलेबस पढ़ नहीं सकते। मैं कंफर्म बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने आप से पहले पूछिए कि आप कितना घंटा पढ़ने को तैयार हैं। अगर आप 24 घंटे में 6 से 8 घंटा स्टडी को देने को तैयार है, तो मैं अभी भी बताता हूं, आपका ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वन का एक भी पेपर फेल नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, कैसे फेल नहीं जाएगा। लेकिन पहले आप अपने आप से कमेंट कीजिए कि 6 से 8 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक, कमेंट है। सभी ने अपने आप से वादा किया कि मैं सेमेस्टर वन में जो पूरा साल नहीं पढ़ा, उस पढ़ाई को मैं 6 से 8 घंटे में, जो हमारे पास जो 23 दिन बचा है आज से, उसे 23 दिन में हम कितना घंटा पढ़ेंगे, 6 से 8 घंटा पढ़ेंगे। ये आपने आपको मैसेज दे दिए ब्रेन को। देखिए, ये ब्रेन का गेम बता रहा है, ये 30 दिन में वही जीतेगा जो इसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 30 दिन आपको अभी जो परीक्षा में बाकी है, इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको आप सिग्नल दीजिए पहले कि मैं 6 से 8 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद आप एक पेन पेपर लीजिए, अपने सभी पेपर्स को लिखिए। ठीक है, मेजर, माइनर, बीएससी, एमडीसी, एसीसी, सेक, जो भी आपके पेपर्स हैं, उसको लिख डाला। ठीक, अब सभी में आपको बैलेंस बनाना है। देखिए, बैलेंस बनाना है कि कितना घंटा पढ़ना है। ठीक है, किस पेपर को कितना घंटा समय देना है, क्योंकि 23 दिन तो आपके पास गोल्डन है। इसमें 6 से 8 घंटा आप पढ़ सकते हैं। राइट, इसमें आपको टाइमिंग देना है, कितना से कितना घंटा पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने के लिए हमें कौन सा हथियार चाहिए, कौन सा, किससे पढ़ेंगे हम। पूरा सिलेबस तो हम पढ़ नहीं सकते। 6 से 8 घंटा जो हम पढ़ेंगे, तो आखिर क्या पढ़ेंगे, कौन हमें गाइड करेगा।
कि हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको तो शुरू से गाइड करते आए, 10th तक तो टीचर गाइड करते थे कि बेटा कोचिंग में गए, याद किए नहीं किए, सुनते थे, लड़के के सामने मारते थे। लेकिन यहाँ बीए में तो कोई टीचर गाइड आपको करने वाला है नहीं, तैयारी खुद से करनी है, अपना मालिक खुद बनना होगा आपको, क्योंकि लाइफ आपका है। 4 साल आप दे रहे हैं, ठीक है। मान रहे हैं आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, कहीं इन्वॉल्व होंगे इसके साथ, ठीक है, लेकिन आपको खुद तैयारी करनी होगी, ठीक है, खुद जिम्मेवारी लेनी होगी, मुझे पढ़ना है। 6 से 8 घंटा आखिर हम किससे पढ़ेंगे? तो आपके पास वो गेस्ट पेपर होगा, सिलेबस होगा। अगर सिलेबस नहीं है तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर सिलेबस हिंदी में फ्री मटेरियल में डाल दिया गया है। आप वहां से जाके सभी सिलेबस हिंदी में आप देख सकते हैं। एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर फ्री मटेरियल में जाइएगा, डॉक्यूमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको सेमेस्टर 1 के सभी सिलेबस अधिकतर के मिल जाएंगे। जो नहीं होंगे आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, उसको हम अपलोड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास हथियार होना चाहिए सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है, पढ़ना क्या है एमडीसी में, माइनर में, एसीसी में, सेक में, बीएससी में, वो सिलेबस हिंदी में होना चाहिए। आपका जो ब्रेन कहता है, समझता है, जो भाषा, उस भाषा में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सिलेबस कहाँ है? इंग्लिश में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सिलेबस इंग्लिश में है, वो आपको समझेगा नहीं ब्रेन, तो उसको आपको थोड़ा सा, आज मोबाइल चला रहे हैं तो उसको गूगल से हिंदी करने की कला आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस को आपको लिखना है। सबसे पहले 6 कॉपी खरीदिए, 7 पेपर है, 7 कॉपी खरीदिए। सातों कॉपी में आप जो है, आपने पहले तो सोच लिया कि हमको 8 घंटा पढ़ना है। दूसरा, आपने बोल एक प्लान बना लिया कि हमको कब मेजर पढ़ना है, कब माइनर पढ़ना है, कब एसीसी पढ़ना है 8 घंटा में, ये आपने कर लिया, ठीक है। 7 पेपर है, सभी को 7 घंटा दीजिए बराबर। हम बोलते 8 घंटा छोड़िए, 7 पेपर है, सभी को 7 घंटा दीजिए। 7 घंटा आपने फाइनल कर लिया सभी पेपर्स के लिए, मेजर के लिए, माइनर के लिए, एसीसी के लिए, सेक के लिए, बीएससी के लिए, सभी के लिए आपने फाइनल कर लिया। अब आपने कॉपी भी खरीद लिया 7। देखिए, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, फेल हो जाएंगे ना तो 1 साल पीछे हो जाएंगे। अब फिर आपको 25-29 के साथ एग्जाम देना होगा, फिर परीक्षा फॉर्म भरना होगा। क्यों नहीं इस 1 महीने को 7 घंटा डेली पढ़ा जाए? अब कॉपी खरीदने के बाद हमने सिलेबसवा लिख लिया, चलो पहला हथियार तो हमने तैयार कर। अब दूसरा क्या चाहिए? पहला था सिलेबस हथियार में, दूसरा हथियार क्या है आपका? गेस पेपर। आपका गेस पेपर जो आपने खरीदा है, बिल्कुल नहीं, वह दूसरा हथियार नहीं है। दूसरा हथियार है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, सिलेबस तो आपके पास आ गया, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आ गया है। कब का? यानी 2023-27 में जो आपकी परीक्षाएं हुई थी, उसका क्वेश्चन पेपर, जो यूट्यूब पर मैंने सारा मेजर का तो डाल दिया है ना, अधिकतर का मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है आपकी मदद के लिए। सिलेबस से पहले उस क्वेश्चन को अलग कर देते, ये तो नहीं पूछेगा, चलो इसको साइड करो। ये अगले साल पूछा है तो इस साल नहीं पूछेगा। तो आपके पास कुछ फिल्टर सेलेक्टेबल क्वेश्चंस आ गए। एक, सबसे पहले आपको फिल्टर करना है। 23-27 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मेजर का सब अपलोड है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एनवायरमेंटल सभी का अपलोड है, कुछ नहीं है तो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आपने कुछ क्वेश्चंस को फिल्टर कर लिया। जब आपका क्वेश्चन फिल्टर हो गया कि चलो 23-27 में ये पूछा था, 24-28 में ये पूछने की संभावना है, और 22-26 का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 22-26 का क्वेश्चन सेमेस्टर 1 24-28 के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको 40% 50% लड़ जाएगा, अगर आपके पास 22-26 का क्वेश्चन है, ठीक है। और नहीं तो हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं, उनको अपलोड कर दिया गया है, वो देख रहे होंगे 22-26 का क्वेश्चन, है ना। तो पीवीआई आ गया। अब आप 1 घंटा आप प्रत्येक सब्जेक्ट को दे रहे हैं। आपका प्लानिंग क्या था कि हम पढ़ेंगे 6-7 घंटा, 7 घंटे में हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देंगे, क्योंकि हमको पास सातों में करना है, इसी में कम बेसी नहीं। सभी का सातों का नंबर जुड़ के हमारा डिवीजन करेक्ट होता है, ना कि खाली मेजर पेपर का, ऑनर्स पेपर का, ऐसा भी नहीं है। अब हमको सेलेक्टेबल क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब सेलेक्टेबल क्वेश्चंस आ गए, अब उसका आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना है। थोड़ा डाटा पैक रिचार्ज करवाना होगा। तो डाटा पैक रिचार्ज करवाने के बाद आपको यूट्यूब पर उसका वीडियो देखना है, उस टॉपिक पर जो आपने वीवीआई निकाला, लेसन
उस लेसन्स का देखना है, ठीक है। उसके बाद उसी लेसन्स पर आज आपका मोबाइल में चैट जीपीटी है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा। चैट CHAT GPT, उसको डाल लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर। और वहां पर जो आपने वीडियो देखा जिस क्वेश्चन का, जिस टॉपिक्स का, उस टॉपिक्स का लिख दीजिए एग्जाम नोट्स चैट जीपीटी में। वो आपको बहुत सटीक नोट्स भेज देगा और आप एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ सीमा तक ही है, ये फ्री नहीं है, इसमें कुछ आपको पैसे लगेंगे, अभी नहीं लगेंगे। आप 8, 10, 15 कर सकते हैं पर डे, और इतना ही चाहिए आपको, इसलिए इसमें भी रिचार्ज करने की आपको टेंशन नहीं है। एआई देगा जवाब आपको, ठीक है। चैट जीपीटी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते होंगे, आपका डिजिटल एजुकेशन में है, सेमेस्टर 1 में, वही है चैट जीपीटी, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपने वीडियो देखा, कितना देर वीडियो देखेंगे? 1 घंटा में 20 से 30 मिनट, एक लंबा वीडियो देखिए। कौन सा वीडियो देखना है? जो आपका ब्लैक बोर्ड में समझाया है, लिख के समझाया है, बोल के जैसे हम बोल रहे हैं वैसे नहीं, लिख के समझाया है, ठीक है। और वीडियो देखने के भी तरीके हैं, हेडफोन लगा हुआ होना चाहिए, माहौल शांत होना चाहिए, घर में जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, पूरा ब्रेन आपका उस वीडियो के साथ कनेक्ट। वीडियो देखा, उस टॉपिक पर चैट जीपीटी से आपको नोट्स आ गया, और नोट्स आ जाने के बाद आपको उसको कॉपिया में लिख डालना। 30 मिनट आपने वीडियो देखा, 20 से 30 मिनट, आपको नोट्स आने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट लगेगा आपके मोबाइल पर, उसको देख के लिख देना है। जब आप वीडियो देखेंगे और उस नोट्स को पढ़ के चैट जीपीटी से लिखेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, जब आपका एक वीवीआई आपने तैयार कर लिया एक अपने हिसाब से, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन 23-27 का हटाकर सिलेबस से, अब उस टॉपिक से कहीं से पूछेगा परीक्षा भवन में, आपका ब्रेन उत्तर देगा। लेकिन हमें पता है आप ऐसा नहीं करें। अगर 10,000 में से अगर 10 बच्चा भी कर लिया ना ऐसा, मेरा वीडियो सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो आप जरूर है, कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना आसान नहीं है, समझ गए, पास करना। इसीलिए कुछ ना कुछ तो आप किसी न किसी पेपर में फंस सकते। इसीलिए आपको चाहिए कि अभी 7 दिन 7 घंटा प्रतिदिन 24 घंटा में का गाड़ दें 30 दिन तक अपने स्टडी में, ठीक है। और आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, एसकेजी ज्ञान ज्योति में 499 रुपया, इस पेपर से भी सस्ता कोर्स है, उसमें आपको वीवीआई मिल जाएगा, ठीक है, उसमें वीवीआई मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सारा बना बनाया मिल जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप खोजेंगे तो अभी आपको बहुत सारा दिक्कत होंगे, अभी आप कहाँ नोट्स खोजेंगे, कहाँ आप वीवीआई खोजेंगे, कहाँ कहाँ क्वेश्चन खोजेंगे, तो सारा 499 रुपया में एक ही प्लेटफॉर्म पर एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हथियार आपका आधुनिक होना चाहिए, जो सब एक जगह मिले। आप चाहते हैं ना, कुछ भी होता है तो आप लोग बुकिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो सोचते हैं कि चलो एक टेंट वाला ही सब दे दे, कैटरिंग वाला ही सब दे दे, कोई कॉन्टैक्ट ले ले, तो सब चीज एक ही जगह मिल जाए, ऐसा आपको एक स्टडी मटेरियल चाहिए। और गेस्ट पेपर वो समस्या का समाधान नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप अगर 7 घंटा जो ये डेली देंगे 1 महीने तक, तो आप जब सेमेस्टर 1 पास करेंगे ना, बोलेंगे यहाँ पर मेरा नॉलेज है। लेकिन आप गेस्ट पेपर से पास करेंगे ना, भले आप पास कर जाइए लेकिन यहाँ नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा, नोट्स खुद बनाया, ठीक है, लिखा उसको, लेकिन गेस्ट पेपर में आप ये काम नहीं करते। हमारा ब्रेन जो है विजुअल को तुरंत समझता है, जब हम बोर्ड में देखते हैं यूट्यूब पर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो हमारा ब्रेन उसको तुरंत कैच करता है, उसी को तुरंत लिख डालते हैं, तो उसको ब्रेन फिर और हमारा वो सब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। आया समझ में ना? तो जब परीक्षा भवन में उसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपका ब्रेन बोलेगा लिख बेटा, ऐसे लिख, ऐसे लिख, ऐसे लिख। इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आप फेल होने से बच जाएंगे, ठीक है। और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और आप नॉलेज के साथ बीए करेंगे, ठीक है। और एसके जी एक बात हमेशा कहती है कि गेस्ट पेपर वह दीमक है
जो स्टूडेंट को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। भले डिग्री दिला देता है, लेकिन नॉलेज के मामले में गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स को खोखला कर देता है। गेस्ट पेपर हुआ दीमक है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन क्या करें, आपकी भी मजबूरी है। महाविद्यालय इसके लिए पूरी तरह से सजग नहीं है, सभी पेपर्स के आपको क्लासेस नहीं दे पाता है, मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, यूनिवर्सिटी भी इसमें ध्यान नहीं देती है, तभी आप गेस्ट पेपर का सहारा लेते हैं। नहीं तो आप भी चाहते हैं पढ़ना, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि एडमिशन लो, फॉर्म भरो, परीक्षा दो, जहाँ दिक्कत हो पैसा फेंको, काम हो जाता है। ये सिस्टम चल रहा है जो स्टूडेंट को खोखला बना रहा है। भीतर भीतर दीमक उसको खा रहा है 4 साल में, उसके अंदर उसे इतने दीमक पैदा हो जाते हैं कि आगे उसमें जो है इस तरह के उसके माइंड में सिस्टम विकसित हो जाता है। क्योंकि आप 4 साल तक जो है 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं और आप नकल करके पास करते हैं, गेस्ट पेपर से पास करते हैं, मोबाइल से पास करते लिखते हैं, तो आपके अंदर एक आदत डेवलप हो जाती है। और जब आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं, जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं, एमए करने के लिए जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि मोबाइल नहीं चलता, गेस्ट पेपर नहीं चलता है, तो आगे एमए करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस जो 1 महीना बचा हुआ है, पर डे आप 7 घंटा मेहनत कीजिए। अपने अंदर से उस दिमाग को मत लगने दीजिए। बोलिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक कुछ सपने हैं जिसको मुझे पूरा करना है, मेरे मम्मी पापा के कुछ सपने हैं, ठीक है ना, मुझे कुछ बनना है, नॉलेज के साथ मुझे बीए करना है। अपने आप से अभी बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, आपको बोलने बोल रहे हैं, मुंह खोलकर बोलिए, ठीक है। और 7 घंटा दीजिए, 7 घंटा पढ़िए। पढ़ना आपको जरूरी है, नहीं तो आपके अंदर दिमाग आपको खोखला कर देगा। ग्रेजुएशन का भले डिग्री आपके हाथ में होगा, लेकिन नॉलेज के मामले में आप खोखले होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो कुछ भी स्टूडेंट का मेंटेलिटी बदल पाए, उसके दिमाग को देखिए, बदलना यहाँ होगा, खेला यहाँ होता है। यहाँ अगर चोट हो गया तो आप कुछ भी कर देंगे, 7 घंटा क्या 10 घंटा पढ़ देंगे, है ना। तो चोट कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये वीडियो अगर 10 स्टूडेंट के भी दिमाग में चोट कर पाया, वो तैयारी कर पाया, 7 घंटा डेली पढ़ पाया, मैंने जिस तरह कहा उस तरह कर पाया, हम इस वीडियो को बनाने का मकसद को सक्सेस समझेंगे। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने आप से वादा कीजिए कि आज से हम 7 घंटा पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर न्यू वीडियो के साथ।